हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके पहले हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल चैप्टर नंबर 3। अगर आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो आज हम पढ़ेंगे ये भी चैप्टर नंबर 3 है। और अगर आपकी बुक के हिसाब से देखो, जो बुक में अंदर आपके चैप्टर दिया गया है उसके हिसाब से ये चैप्टर नंबर आपका 4 हो जाता है। तो हम इसको चैप्टर नंबर 4 के नाम से अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज हमको पढ़ना है सॉइल क्लासिफिकेशन। क्या चैप्टर, क्या हमारा चैप्टर नंबर 4 है सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो इसको शुरू करने से पहले हमसे एक टॉपिक छूट गया है, क्या? डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसका फार्मूला देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है। डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स इसको बोलते हैं हिंदी में घनत्व सूचकांक। क्या? घनत्व सूचकांक। इसको ID से प्रदर्शित करते हैं। ID बराबर E मैक्स माइनस E अपॉन में E मैक्स माइनस E मिनिमम, ठीक है। ये डेंसिटी इंडेक्स का क्या होता है, फार्मूला हो जाता है। तो डेंसिटी इंडेक्स की अगर बात करें, इसके डेफिनेशन की बात करें, अब यहाँ पे जानते हैं कि E मैक्स क्या होता है, E को क्या होता है, फिर E मिनिमम क्या होता है। E मैक्स जो होता है, ठीक है, E मैक्स मतलब वाइड रेशियो, मैक्सिमम वाइड रेशियो। मैक्सिमम वाइड रेशियो कब होगा? जब कोई भी सॉइल एकदम ढीली अवस्था में होगी, मतलब एकदम लूज अवस्था में, जब कोई लूज स्टेट में कोई सॉइल होगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाइड्स होंगे। तो वहाँ पे उसमें जो वाइड्स होगा उसको E मैक्स बोल देते हैं। E क्या है? कोई प्राकृतिक सॉइल है उसमें जो वाइड्स हैं वो हमारा स्मॉल ही हो जाता है। और E मिनिमम कब होगा? जब मिट्टी को क्या करेंगे, हम उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे, अच्छे से कॉम्पैक्ट कर देंगे, वो सघन हो जाएगी। तो उस टाइम जो उसका वाइड रेशियो होगा वो E मिनिमम होगा, मतलब कम से कम वाइड रेशियो तब होगा। तो डेफिनेशन यहाँ से क्या बनती है कि किसी मृदा का घनत्व सूचकांक उसके बिल्कुल ढीली मृदा तथा प्राकृतिक बिल्कुल ढीली मृदा का रिक्त अनुपात तथा प्राकृतिक मृदा का रिक्त अनुपात को, ठीक है, रिक्त अनुपात के अंतर को उसके बिल्कुल ढीली मृदा तथा बिल्कुल सघन मृदा के अंतर के अनुपात को क्या कहते हैं? हम घनत्व सूचकांक कहते हैं। क्या डेफिनेशन हो रही? इसी से डेफिनेशन निकल रही है। किससे? ये फार्मूला जो है इसी से डेफिनेशन इसकी निकल रही है, इसकी परिभाषा जो है इसी से निकल के आ रही है कि किसी मृदा की बिल्कुल ढीली अवस्था में जो रिक्त अनुपात होता है, बिल्कुल ढीली अवस्था में रिक्त अनुपात तथा प्राकृतिक मृदा का रिक्त अनुपात के अंतर को उसके बिल्कुल ढीली मृदा के रिक्त अनुपात तथा बिल्कुल सघन मृदा के रिक्त अनुपात के अंतर के अनुपात को क्या कह देते हैं हम? घनत्व सूचकांक, मतलब कि डेंसिटी इंडेक्स कह देते हैं। ये E मैक्स क्या होगा, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर लिखते हैं E मैक्स तो मैक्सिमम वाइड रेशियो, और मैक्सिमम वाइड रेशियो कब होगा? ये बिल्कुल लूजेस्ट स्टेट, जब कोई सॉइल एकदम लूज रहेगी, ठीक है, एकदम ढीली अवस्था में रहेगी, तब ये नॉर्मल वाइड रेशियो क्या से बोल सकते हैं? नॉर्मल वाइड रेशियो नेचुरल सॉइल की। नेचुरल सॉइल, कोई भी नेचुरली सॉइल रहेगा उसमें जो बिना, मतलब कि जब उसको ना ढीली हो रहेगी और ना कॉम्पैक्ट एकदम रहेगी, तब उस टाइम जो वाइड रेशियो होता है वो स्मॉल ही होगा।
और ई मिनिमम क्या हो जाएगा, ये मिनिमम वाइड रेशियो। ये कब होगा, ये जब क्या होगा कि कॉम्पैक्ट सॉइल जब होगी तब ये एकदम कम से कम उसमें वाइड रेशियो कम से कम वाइड्स होगा, तो वो मिनिमम वाइड रेशियो हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, डेंसिटी इंडेक्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो हमारा है सॉइल क्लासिफिकेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है सॉइल क्या क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन मीन्स मृदा वर्गीकरण। हिंदी क्या होगी इसकी, मृदा वर्गीकरण। अब तक हमने मृदा को वर्गीकृत किया, लेकिन कैसे, वहाँ पे अटरबर्ग लिमिट के अनुसार, मतलब डिफरेंट टाइप से। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो ग्रेन साइज होंगे, पार्टिकल साइज होंगे, पार्टिकल साइज के बेसिस पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सॉइल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ग्रेन साइज के अकॉर्डिंग, मतलब कि कौन से सॉइल की जो हम क्या होती है, कौन से सॉइल की साइज कितनी होती है, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, बस पढ़ लिया फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल। अब यहाँ पे अलग अलग सॉइल को वहाँ पे बस दो क्लासिफिकेशन किया, फाइन ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। और वहाँ पे क्या किया हमने, चालनी द्वारा चाल के, उसके बाद फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया, पार्टिकल साइज किया, फिर ठीक है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन किया। यहाँ पे पार्टिकल साइज के बेसिस पे क्या करेंगे हम, सॉइल को कई पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर पार्टिकल साइज के, पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मृदा वर्गीकरण की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, मृदा वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक मिनट। तो क्यों हमको आवश्यकता पड़ती है सॉइल को अलग अलग भागों में क्लासिफाई करने की, क्यों मृदा वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो मृदा वर्गीकरण की जो आवश्यकता हमको पड़ती है वो इसलिए पड़ती है कि जो इंजीनियर होंगे हमारे, जैसे आप सभी होंगे, इंजीनियर होंगे, जब जाएंगे आप कहीं साइट पर, तो आपको उसके पूर्वानुमान, उसके गुणों का, उसके व्यवहारों का पूर्वानुमान लगाने के लिए कि वह किस प्रकृति का है, कितने साइज का है, कहाँ पे हमको इसको यूज कर सकते हैं। जब उसके साइज का पता रहेगा, उसके क्लासिफिकेशन का पता रहेगा कि इस व्यवहार का, इस गुण का सॉइल है, तो उसी के बेसिस पे हम अलग अलग जगह पे उसको यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सॉइल क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, फील्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, फील्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए जब हम साइट पर कहीं जाएंगे, वहाँ पे हमको सॉइल को आइडेंटिफाई करना होगा, तो वहाँ पे भी क्लासिफिकेशन और सॉइल की आवश्यकता, मृदा वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। ये दो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं जिनके लिए क्या करते हैं, हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अगर डालना चाहें तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो सकती है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अभी मेन जो टॉपिक क्लासिफिकेशन का वो अभी बताते हैं हम आपको। ठीक, कुछ थ्योरी पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। एक पहली पद्धति क्या आ जाती है कि जिसमें जो क्लासिफिकेशन का बेस मानते हैं, आधार मानते हैं, वो पार्टिकल साइज मान लेते हैं। क्या पार्टिकल साइज मानते हैं, ये पहला सिस्टम होगा। नेक्स्ट सिस्टम क्या आ जाता है कि लिक्विड लिमिट, जैसे हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा था। ठीक है, सूचकांक गुण, जैसे उसके सूचकांक गुण क्या पढ़ा था हमने, जैसे लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इन सबको बेस मानकर हम क्लासीफाई करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या क्लासीफाई करेंगे, कण परिमाप सूचकांक गुणों के आधार पर दोनों को मिश्रित करके फिर क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे। तीन तरह से यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। एक फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल साइज के बेसिस पे। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं हम कि उसके सूचकांक गुणों, मतलब कि सूचकांक गुणों का मतलब हो जाएगा इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड क्या हो जाएगा,
इंडेक्स प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल साइज, इंडेक्स प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल साइज, दोनों को मिश्रित रूप से पार्टिकल साइज, ठीक है। ये 3 सिस्टम होते हैं जिनके आधार पर क्या करते हैं, हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके, एक और इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट आता है उसको देख लेते हैं कि अच्छे वर्गीकरण पद्धतियों की क्या आवश्यकताएं होती है। जैसे कोई अच्छी वर्गीकरण पद्धति है, मतलब क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। गुड क्लासिफिकेशन सिस्टम, अच्छे वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, ठीक है। एक अच्छे, हमने पढ़ लिया क्या कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब एक अच्छे क्लासिफिकेशन सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं, ठीक है। हेडिंग क्या हो जाएगी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन सिस्टम, अच्छे वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता वो हमको क्यों पड़ती है, उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो पद्धति कुछ इस प्रकार से, हम वही पद्धति अपनाएंगे जो कुछ इस प्रकार से जिसकी भाषा हमको, लैंग्वेज जो है वो मृदा के किस्म व्यवहार का पता चल जाए, ठीक है। पद्धति इस प्रकार से कि जानी चाहिए कि वो साधारण एवं सरल भाषा में मृदा की किस्म व्यवहार के बारे में अच्छे से जानकारी दे सके, ठीक है। ठीक है, पद्धति इस प्रकार की हो कि वह सरल भाषा में, ठीक है, सरल भाषा में मृदा के गुणों एवं व्यवहारों की जानकारी दे सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाता है, जो मृदा के इंजीनियरिंग गुण एवं प्रदर्शन के बारे में जानकारी दे सके। कुछ इस प्रकार की सॉइल में चाहिए कि उसकी इंजीनियरिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसकी जानकारी दे सके, ठीक है। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी की जानकारी दे सके, ऐसी क्लासिफिकेशन सिस्टम होनी चाहिए। थर्ड क्या होनी चाहिए कि जो मृदा के दृष्टि विजुअल एग्जामिनेशन के लिए उपयुक्त हो। किसके लिए? विजुअल एग्जामिनेशन, मतलब कि हम देख के ही बता सकें कि ये इस प्रकार की सॉइल है, किस प्रकार की सॉइल है, ये विजुअल एग्जामिनेशन हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है? फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि चिन्हों के ऐसी सरल पद्धति हो जिसकी सहायता से बेधन अभिलेख, ठीक है, बोरिंग लॉक्स तथा अन्य ड्राइंग अभिलेखों पर आवश्यक जानकारी दे सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक विधि से पर आधारित है। जो ये पद्धति होती है, जो सिस्टम हो, वो वैज्ञानिक विधि पर आधारित हो। ये कुछ अगर हमको एक अच्छे पद्धति का चुनाव करना है, एक अच्छे गुड क्लास सिस्टम का चुनाव करना, तो ये कुछ प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए, तब वो एक अच्छी पद्धति हमारे लिए कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा आज का टॉपिक, जिसको हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।
अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल को पार्टिकल के बेसिस पे हम 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल। इसी में 2 तरह के और हम कर सकते हैं, क्या, कोबल्स एंड बोल्डर्स। क्ले मीन्स ऐसे पार्टिकल जिनकी साइज, ठीक है, दो माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक हो। नेक्स्ट, एक मिनट, तो क्ले क्या हो जाएगा, क्ले की साइज क्या होगी, अगर सॉइल की जो साइज है, सॉइल पार्टिकल्स का साइज जो है 2 माइक्रोन से कम है, छोटा है, 2 माइक्रोन से छोटा अगर साइज है सॉइल का, तो वो क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो वो क्या हो जाएगा, क्ले कहलाएगा। और अगर जो साइज है पार्टिकल का, जो साइज है वो 2 माइक्रोन से लेके ये 75 माइक्रोन तक जाता है, तो वो हमारा सिल्ट कहलाएगा। और अगर पार्टिकल जो साइज है पार्टिकल का वो 75 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक जाता है, तो वो हमारा सैंड कहलाएगा। और अगर 4.75 mm से लेके ये हमारा 80 mm तक, कुछ 80 mm तक साइज जाता है, तो ये हमारा ग्रेवल कहलाएगा। और अगर 80 mm से लेके 300 mm तक जाता है, तो ये हमारा कॉबल कहलाता है। और अगर ग्रेटर देन क्या होता है, ये सॉरी साइन चेंज गलत हो गया, ग्रेटर देन 300 mm होता है, तो ये हमारा क्या, बोल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्यों, तो ये हमारे बोल्डर कहलाएंगे। ये कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं, किसमें, पार्टिकल साइज के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर पार्टिकल का जो साइज है 2 माइक्रोन से छोटा है, तो वो हमारा क्ले कहलाएगा। अगर 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन तक है, तो वो हमारा सिल्ट कहलाएगा। अगर 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक है, तो वो हमारा सैंड कहलाएगा। और अगर 4.75 mm से लेकर 80 mm तक है, तो वो हमारा ग्रेवल कहलाता है। और अगर 80 mm से लेकर 300 mm तक है, तो वो हमारा कोबल्स कहलाता है। और अगर 300 mm से बड़ा साइज है किसी भी हमारे सॉइल का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बोल्डर्स कहलाता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, क्ले, सिल्ट और सैंड को भी 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं उसको हम देख लेते हैं। इसको 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहला, फाइन क्ले, मीडियम क्ले, फिर कोर्स क्ले। फाइन क्ले कब कहलाएगा, जब, ठीक है, फाइन क्ले हमारा कब कहलाता है, जब 2 माइक्रोन से लेके साइज, जो पार्टिकल का साइज 2 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन तक होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फाइन क्ले कहलाता है। और जब साइज 10 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन तक होता है, तो ये हमारा मीडियम क्ले कहलाता है। और जब 20 माइक्रोन से लेके, ठीक है, 20 माइक्रोन से लेके हमारा 75 माइक्रोन तक होता है, सॉरी, क्ले तो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, क्ले को नहीं डिवाइड करते हैं, ये मिस्टेक है थोड़ा सा, ये ठीक है, ये क्ले नहीं है, ये सिल्ट है। क्या है, सिल्ट, फाइन सिल्ट, कोर्स सिल्ट, सॉरी मीडियम सिल्ट और कोर्स सिल्ट। ठीक है, जब ये
75 माइक्रोन तक होता है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, सिल्ट। ये 3 प्रकार से हमने क्या किया, सिल्ट को डिवाइड कर दिया। इसी तरह से हम सैंड को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फाइन सैंड क्या होगा, जिसकी साइज, ठीक है, क्या होगी, जिसकी साइज हमारी 75 माइक्रोन से लेके कितनी होगी, 75 माइक्रोन से लेके ये हमारा 4.425 mm तक, 75 माइक्रोन से लेके 0.425 mm तक होगी, तो वो हमारे फाइन सैंड कहलाएगी। फिर ऐसे ही मीडियम सैंड हो जाएगा। मीडियम सैंड कब कहलाएगा, जब यह साइज 0.425 mm से लेके ये हमारा कितने mm तक जाएगा, ये 2 mm तक जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मीडियम सैंड कहलाएगा। और यही साइज जब 2 mm से लेके ये कहाँ तक जाएगा, 4.75 mm तक जाएगा, तो ये हमारा कोर्स सैंड कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ग्रेवल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ग्रेवल को हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक हमारा फाइन ग्रेवल जिसकी साइज 4.75 mm से लेके 20 mm तक होती है, और कोर्स ग्रेवल जिसकी साइज 20 mm से लेके 80 mm तक होती है। ये क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ किसके आधार पे, कि पार्टिकल साइज के बेसिस पे, कि साइज कितने साइज के क्या होते हैं, हमारे सॉइल्स होते हैं किस साइज के, उसके बेसिस पे क्या किया, इसको हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारे सॉइल क्लासिफिकेशन कुछ भी, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर रख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से सिस्टम होते हैं जिनके बेसिस पे क्या करते हैं हम ग्रेन साइज जो क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन कौन से सिस्टम होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा पीछे पढ़ा। फिर अब कौन कौन से सिस्टम होते हैं जिनके बेसिस पे क्या करते हैं हम सॉइल को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारे इतने प्रकार क्या होते हैं, सॉइल होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या आता है, यूएस ब्यूरो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या हेडिंग अगर डालना चाहें तो हेडिंग क्या डाल सकते हैं हम, इससे एक क्वेश्चन आपका कंफर्म होता है कि एग्जाम में आना ही आना होता है, बस एक क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं पढ़ते तो भी चल जाएगा, लेकिन पढ़ लेते हैं तो बढ़िया नंबर देकर ये जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन सिस्टम। ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें फर्स्ट हमारा क्या आता है, यूएस ब्यूरो। ठीक है, क्या यूएस ब्यूरो, स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्या था, MIT सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, इंटरनेशनल सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। फोर्थ नंबर इसी में क्या जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, IS क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं।
IS क्लासिफिकेशन सिस्टम, और USDA है, AASHO है, ठीक है, कई क्लासिफिकेशन सिस्टम है। USDO क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर AASHO क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, कई क्लासिफिकेशन सिस्टम ऐसे आते हैं। ASTM क्लासिफिकेशन सिस्टम, सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, कई हमारे सिस्टम्स होते हैं जिनके बेसिस पे क्या करते हैं, हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एक ये आपके लिए इंटरनेशनल और IS कोड, ठीक है, IS क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा देखते हैं कैसे क्या क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम US ब्यूरो को के बारे में, ठीक है। US ब्यूरो के बारे में बात करते हैं अगर, US ब्यूरो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो इसमें कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक क्या किया गया, हमारे पास सारणी बना के दी गई है जिसमें हमको, ठीक है, ये कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है। इधर क्या किया गया है, इधर हमारा क्ले हो गया, ठीक है, क्या क्ले, फिर सिल्ट हो गया, उसके बाद फिर सैंड हो गया। सैंड को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फाइन सैंड, दूसरा कोर्स सैंड, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, इधर ग्रेवल, ग्रेवल, ठीक है। अब इसके बाद साइज के बेसिस पे इनको साइज क्या किया, ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो क्ले का जो लिमिट दिया गया कि कितने mm तक की या फिर कितने माइक्रोन तक होता है, वो हमारा क्या होता है, वो 0.005 mm में रहेगा। ये mm तक के साइज को क्या क्या कहा गया, क्ले कहा गया US ब्यूरो के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर सिल्ट को कहाँ तक, 0.05 mm तक के साइज वाले पार्टिकल को सिल्ट कहा गया। फिर इसी प्रकार 0.2 mm तक के साइज को क्या कहा गया, फाइन सैंड कहा गया। और फिर 2 mm तक के साइज को क्या, कोर्स सैंड कहा गया। और ग्रेवल, ठीक, 2 mm से बड़े साइज को क्या कह दिया गया, ग्रेवल कह दिया गया। ये सारी चीज़ें क्या है हमारी mm में। 0.005 mm से छोटा क्ले, 0.05 mm से छोटा जो सिल्ट और इससे बड़ा, फिर 0.05 mm से बड़ा 0.2 mm से छोटा फाइन सैंड, फिर 0.2 mm से बड़ा 2 mm से छोटा कोर्स सैंड, फिर 2 mm से जो बड़ा हमारा होगा वो हमारा ग्रेवल कहलाएगा। ये US ब्यूरो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आए। इसी प्रकार के हमारा MIT है, इंटरनेशनल है, इंडियन स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसी बेसिस पे क्या क्या सबको डिवाइड किया गया। अब हम इसी तरह से तीनों चारों जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके बारे में देख लेते हैं कि कितने कितने साइज तक के पार्टिकल को कैसे किस ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। सॉरी, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता हमारा, MIT सेकेंड, MIT क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। MIT क्लासिफिकेशन सिस्टम में कैसे क्या रखा गया है उसको देख लेते हैं, ठीक है। इधर क्ले हो गया, फिर सिल्ट, इन्होंने सिल्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया।
फिर उसके बाद सैंड को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिर उसके बाद ग्रेवल। ठीक है, अब सिल्ट को क्या किया इन्होंने, फाइन सिल्ट, फिर मीडियम सिल्ट, कोर्स सिल्ट। इसी प्रकार क्या किया, सैंड को भी फाइन सैंड, मीडियम सैंड, फिर कोर्स सैंड, फिर उसके बाद ग्रेवल। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्या साइज लिमिट उन्होंने रखी है, उसके बारे में देखते हैं। अगर कि अगर 0.0002 mm, सॉरी 002 mm, कहाँ तक, 0.002 mm से छोटा साइज है तो क्ले। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, 0.006 mm तक है तो फाइन सिल्ट। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, 0.02 mm तक है तो मीडियम सैंड, फिर 0.06 mm तक है तो कोर्स सैंड। फिर इसके बाद इन्होंने सिल्ट है ये, फिर सैंड को इन्होंने डिवाइड किया। सैंड को क्या कहा, 0.2 mm से छोटा फाइन, 0.6 mm से छोटा मीडियम सैंड, और फिर 2 mm से छोटा तो कोर्स सैंड, और इससे बड़ा हमारा ग्रेवल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने डिवाइड किया। ये सारे जो वैल्यूज है ये mm में रखे गए। ये MIT सिस्टम ने ऐसा कहा, MIT क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये चीज़ कहा। ठीक है, कि इतने इतने साइज के होंगे तो ये हमारे क्ले सिल्ट सैंड कहलाएंगे। ठीक है, फिर इसका आता है क्या, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसी प्रकार उन्होंने भी कहा। तो हम इंटरनेशनल ना बता के आपको डायरेक्ट अब IS इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम बताते हैं। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहता है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन्होंने क्या कहा, क्ले, फिर उसके बाद सिल्ट, फिर उसके बाद सैंड, फिर उसके बाद ग्रेवल, फिर कोबल्स, फिर बोल्डर्स। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, सैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया। और ग्रेवल को 2 पार्ट में। ये फाइन, मीडियम और कोर्स। इसमें फाइन, कोर्स। अब इन्होंने साइज लिमिट क्या रखी है, साइज लिमिट की बात करते हैं तो 0.002 mm, फिर उसके बाद 0.075 मतलब 75 माइक्रोन, फिर उसके बाद 0.425, फिर उसके बाद 0.2, फिर उसके बाद 4.75, फिर उसके बाद 20 mm,
फिर उसके बाद 80 mm, फिर 300 mm। ये सारा जो है ये mm में है, ठीक है। ये है क्या, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हम पढ़ते हैं। क्या क्या क्लिप क्या कहा उन्होंने, 2 माइक्रोन छोटा, 1 माइक्रोन 10⁻³ mm होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसको mm में चेंज करते हैं, अगर माइक्रोन में चेंज करते हैं तो ये कितना, 2 माइक्रोन, ये हो जाएगा 75 माइक्रोन, ये 4 to 5 माइक्रोन, ठीक है। इसी तरह से सारी चीज़ें हो जाएगा। फिर 0.2 mm, 4.75, ठीक है, इस तरह से ये। लेकिन सारी चीज़ क्या किया गया है, mm में लिखा गया है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी माइक्रोन वाली, ठीक है। तो 0.002 mm से छोटा क्ले, 0.075 mm से छोटा सील्ड, 0.4 to 5 से छोटा फाइन सैंड, फिर 0.2 से छोटा मीडियम सैंड, 4.75 mm से छोटा कोर सैंड, 20 mm से छोटा ग्रेवल और 80 mm से छोटा कोर्स ग्रेवल, ठीक है। 300 mm से छोटा कोबल्स और 300 mm से बड़ा बोल्डर्स। ये हमारा क्या हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पर क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अगर इसमें आप सभी का एक क्लासिफिकेशन सिस्टम और आता है, प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है। प्लास्टिसिटी चार्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसमें क्या किया, इस पे क्या कर दिया, आईपी ले लिया और इस पे WL लिक्विड लिमिट और आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ ड्रा किया और इस ग्राफ के बेसिस पे इन्होंने क्या क्या उसको डिवाइड कर दिया। इसको ए लाइन बोलते हैं, क्या, ए लाइन। और एक मिनट, इसको यू लाइन बोलते हैं, ठीक। क्या, ए लाइन और यू लाइन, इन दोनों का अलग अलग फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से चीज़ें समझनी होगी, ठीक है। क्या चीज़ समझनी होगी, वो चीज़ हम आपको बताते हैं, आईपी, ठीक है। क्या चीज़ समझनी होगी, वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक मिनट, गर्मी बहुत है। तो ये जो हमने प्लास्टिसिटी चार्ट, ये क्या है, हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट है। ये हमारा ए लाइन है, ये यू लाइन है। ए लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ए लाइन इक्वेशन जो हमारा होता है, ये होता है आईपी बराबर 0.73 WL - 20, ये हमारा ए लाइन का इक्वेशन होता है। और फिर इसी तरह यू लाइन इक्वेशन क्या होता है, यू लाइन इक्वेशन ये हमारा आईपी बराबर 0.9 WL - 8, ये हमारा यू लाइन इक्वेशन कहलाता है। ये तो हमारे लाइन इक्वेशन होते हैं, ए लाइन इक्वेशन, दूसरा यू लाइन इक्वेशन। ये जो हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट है, ये
चार्ट जो दिया हमारा कैसा ग्रांडे, जो हम वहाँ पे जब पढ़ रहे थे लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, तो वहाँ पे कैसा ग्रांडे मेथड हमने लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पे लिक्विड लिमिट के बिहाफ पे क्या कर रहे हैं हम आईपी ज्ञात कर रहे हैं, और आईपी इन दोनों के बिहाफ पे क्या कर रहे हैं हम सॉइल को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो लिक्विड लिमिट जो हम ज्ञात कर रहे थे वहाँ पे केवल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ज्ञात कर रहे थे, और फाइन ग्रेन सॉइल के ठीक है हमारे दो हैं यहाँ पे, जो एक फाइन ग्रेन सॉइल है। हमने क्या यहाँ पे 4 प्रकार के, जो 6 प्रकार के सॉइल पढ़ा उसको देख लेते हैं। पहला पढ़ा क्ले, फिर सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, कोबल्स और बोल्डर्स। तो ये क्या होता है मेरे फाइन ग्रेन सॉइल, और ये हमारे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फाइन ग्रेन्ड सॉइल मतलब क्ले और सिल्ट। क्ले को हम सी से प्रदर्शित करते हैं और सिल्ट को एम से, एस को सैंड को एस को, ग्रेवल को जी से। ये कुछ मतलब डोनेशंस होते हैं, मतलब डिनोटेशंस होते हैं, जैसे इनको किस किस चीज़ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चूँकि क्या करते हैं हम, ये जो चार्ट बनाते हैं ये केवल फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए बनाते हैं। किसके लिए? फाइन ग्रेन्ड सॉइल। फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल हमारे 2 हो गए। कौन? एक हो गया क्ले, दूसरा हो गया सिल्ट। अब ये जो हमारे फाइन ग्रेन्ड सॉइल होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक लो कंप्रेसिबल, इसको यहाँ से लिखते हैं हम, लो कंप्रेसिबल। दूसरा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, और नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? हाईली कंप्रेसिबल। अब लो कंप्रेसिबल क्या होता है? जिसमें WL का मान लेस देन 35% होता है, और इंटरमीडिएट WL का जो मान होता है ये 35 से ग्रेटर और 50% से कम होता है, और हाई कंप्रेसिबल क्या होता है? WL का मान 50% से ग्रेटर। WL क्या है? लिक्विड लिमिट होती है। ठीक है, तो चूँकि लो कंप्रेसिबल हमारा क्ले भी हो सकता है, लो कंप्रेसिबल इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले हो सकता है, और हाईली कंप्रेसिबल क्ले हो सकता है। इसी प्रकार से लो कंप्रेसिबल सिल्ट, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट और हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट, ये तीनों होंगे। ठीक है, तो चूँकि इसको किस प्रकार से, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो हमारा बनेगी ये 35% भी रहेगा, ये 50% भी रहेगा। ठीक है, ये हमारा 35%, वो 50%। अब क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं कि लो कंप्रेसिबल क्ले, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? लो कंप्रेसिबल क्ले पढ़ रहे हैं तो क्ले लो पढ़ेंगे, क्ले लो, इसको CL से प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह से अगर इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले है तो CI पढ़ेंगे, सीधा लिखेंगे उल्टा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सीधा लिखेंगे उल्टा। इसी तरह से हाईली कंप्रेसिबल क्ले हो जाएगा तो CH हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वो हो गया। अगर इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, हमारा सैंड क्या सिल्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? सिल्ट को क्या ML हो जाएगा, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, फिर MI हो जाएगा, लो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, और इसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा? हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट, तो ये MH हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को क्या करते हैं, जो हमने क्या क्या पढ़ा, CL, CI और CH, और इन तीनों को, यही हमारे फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं। इनको क्या करते हैं हम, ये जो कैसा ग्रांडे ने
दिया है चार्ट, प्लास्टिसिटी चार्ट, इस पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस पर प्रदर्शित करते हैं, किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, एक चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, मतलब जो ए लाइन के ऊपर होगा, ए लाइन के ऊपर जो प्रदर्शित किया जाएगा, हमेशा जो ए लाइन एबव अगर लिखते हैं तो ये हमारा क्ले होता है, और ए लाइन बिलो अगर लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, सिल्ट। जो ए लाइन के ऊपर होगा वो हमारा क्ले होगा, और ए लाइन के जो नीचे होगा वो हमारा सिल्ट होगा। ठीक है, तो इनके बीच में देखते हैं, ये ए लाइन है, ए लाइन के ऊपर क्या हमारा प्रदर्शित करेंगे, वो क्ले प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे CH हो जाएगा, मतलब हाई कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल क्या हो जाएगा हमारा, क्ले हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है, 50 से क्या हो रहा है, ये ज़्यादा और तो हाई कंप्रेसिबल। 35 और 50 के बीच में क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, हाई कंप्रेसिबल क्ले, इंटरमीडिएट, और यहाँ पे लो Cl से इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, सॉरी एक मिनट, एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ, ये कुछ इस तरह से होगा, तो यहाँ पे हमारा Cl हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा शेडर रीजन होगा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा 4 से 7 के बीच में Cu और Cc, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमने आपको बताया था। तो ये 4 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका पूरा मतलब यहाँ पे आपको समझने का नहीं है, ये चीज़ें आपके SSC लेवल की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में ये चीज़ें आएंगी। फिलहाल आपको बस ये समझ लेना कि प्लास्टिसिटी चार्ट क्या होता है, कैसे उसमें हम प्रदर्शित करते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे MH, MI और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ML हो जाएगा। ठीक है, बस यही इतना प्लास्टिसिटी चार्ट में आपको समझना था। ये ए लाइन इक्वेशन है और ये यू लाइन इक्वेशन है। अब यहाँ से प्लास्टिसिटी चार्ट कैसे बनाएंगे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको ये सॉइल दिया रहेगा। ठीक है, सॉइल का आपके पास लिक्विड लिमिट पता रहेगा। लिक्विड लिमिट जब आपको पता रहेगा तो वहाँ से आप IP निकालेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल के लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में आप क्या करेंगे, ये ऐसे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब ग्राफ हम खींचेंगे कई पॉइंट्स हमको मिलेंगे, पॉइंट्स को मिलाते हुए जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा ए लाइन कहलाता है। ठीक है, ए लाइन कहलाता है। ठीक है, ये क्या हुआ आपका प्लास्टिसिटी चार्ट हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, बस आपको आज के लिए बस इतना रखते हैं हम। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बस 1-2 टॉपिक इसमें और रह जा रहा है इस चैप्टर में, वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। गर्मी बहुत हो रही है, इस गर्मी में आप पढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।